और ये बड़ी खबर सामने आ रही है। तवांग पर यूएस के रक्षा विभाग का बयान सामने आया है। अमेरिका ने अपनी प्रतिक्रिया दी है कि चीन की उकसाने वाली गतिविधियां हमेशा रहती है। हम अपने सहयोगियों के साथ हैं। भारत के प्रयासों को हमारा समर्थन है। दोनों देशों से बातचीत की अपील भी अमेरिका ने की है। हालात पर पैनी नजर है हमारी, यह भी अमेरिका की ओर से कहा गया है। तो अमेरिका अपने मित्र देशों के हमेशा साथ रहेगा। साथ ही साथ अमेरिका की ओर से देखिए मोनिका, यह भी प्रतिक्रिया दी गई है कि चीन उकसावे की कार्रवाई करता है। बिल्कुल अंजलि, चीन उकसावे की कार्रवाई करता है और ये एक बार नहीं, ये बार बार करता है। लेकिन देखने वाली बात हमेशा यही निकलकर सामने आती है कि जिस तरीके से अमेरिका इस वक्त भारत का साथ देता हुआ नजर आ रहा है, चीन हमेशा से पिछड़ जाता है। चीन को किसी का साथ नहीं मिलता है। और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी भी जुड़ चुके हैं। तवांग से किशले हमारे साथ जुड़ चुके हैं। किशले, एक बार फिर से चीन अलग थलग पड़ गया है। चीन को किसी का साथ नहीं मिल रहा, भारत को अमेरिका का साथ मिला है। जी जरूर, अमेरिका ने एकदम सपोर्ट किया है भारतीय सेना को, भारत को। और इसी के साथ साथ मैं तवांग से रिपोर्ट कर रहा हूं डायरेक्टली रिपब्लिक भारत के लिए ग्राउंड जीरो से। और यहां के जो लोकल्स हैं वो पूरा एकदम इंडियन आर्मी के सपोर्ट में है। मैं एक जन से बात कर लूंगा, मेरे साथ यहां पे है। आप क्या बोलेंगे, आपका नाम बताइए। और तवांग में जो हुआ अभी, चाइनीज आर्मी ने घुसने की कोशिश किया, इंडियन आर्मी ने रोक दिया, क्या बोलेंगे? जी, मेरा नाम रमेश है। मैं इंडियन आर्मी से बहुत प्राउड हूँ। यहाँ का जब चाइना बार बार आता है तो इंडिया आर्मी में पूरा उसको खींचता है, अंदर जाने के लिए भगा देता है। तो अभी देखिए, चाइना तो 62 में था, अभी इंडियन आर्मी 62 में बहुत खराब हुआ था। अभी 62 का वो बारी नहीं है, अभी बहुत अच्छी है। इंडियन आर्मी बहुत स्ट्रांग है, तो इसलिए इंडियन आर्मी हम लोग का बहुत हैप्पी हो हम लोग। एकदम जो लोकल्स लोग हैं पूरा सपोर्ट में है इंडियन आर्मी का। और एक जन से बात कर लेंगे। आप यहीं के रहने वाले हैं और चाइनीज आर्मी बार बार कोशिश करता है इधर आने का। ये कोशिश बार बार इंडियन आर्मी उन लोगों को भगा देता है, ये कोशिश नाकाम कर देता है। क्या कहेंगे इंडियन आर्मी को लेके? आई एम फीलिंग वेरी प्राउड ऑफ देम कि ये लोग जितना भी कर रहे हैं हमारा कंट्री का सेफ्टी के लिए कर रहे हैं। तो मुझे बहुत गर्व है कि वो लोग ऐसे भगा रहे हैं। आई एम वेरी प्राउड ऑफ देम। आई एम वेरी प्राउड ऑफ देम, यही बोल रहे हैं यहाँ के लोकल लोग। इंडियन आर्मी का पूरा सपोर्ट में है। मेरा पीछे जो माउंटेन रेंजेस दिख रहा है, जो पर्वत दिख रहा है, उसी के पीछे कहीं पे तवांग बॉर्डर है। और उसी बॉर्डर में चाइनीज आर्मी, चीन आर्मी का जो नाकाम कोशिश रहा है बार बार, इससे पहले गालवान में हुआ है, फिर डोकलाम में, फिर तवांग में। लेकिन भारतीय सेना एकदम एक साथ है। भारतीय सेना एकजुट होकर उन लोगों को भगा दिया है। और उसी के साथ साथ यहाँ के जो लोकल्स है, मैं एकदम ग्राउंड जीरो तवांग से रिपोर्ट कर रहा हूं। तवांग के जो लोकल्स हैं, बॉर्डर के एकदम पास में रहते हैं, वो लोग बोल रहे हैं इंडियन आर्मी एकदम सही काम किया है। और सब लोग बहुत गर्वित हैं, प्राउड है इंडियन आर्मी को लेकर। और एक चीज दिखा दूंगा, मेरे एकदम पास में ये इंडियन फ्लैग जो है एकदम बॉर्डर के पास में लहरा रही है। और इंडियन फ्लैग ये बार बार याद दिला रही है कि कैसे पूरा इंडिया एकदम ये घटना के बाद इंडियन आर्मी के सपोर्ट में है। और ये पूरा एरिया जो है अरुणाचल प्रदेश का, ये जो तवांग एरिया है, वो पूरा तवांग एरिया में इंडियन आर्मी कैसे पूरा शांति बनाए रखी है। और चाइनीज आर्मी का नाकाम कोशिश बार बार इंडियन आर्मी इसको चाइनीज आर्मी को पीछे हटाए, यही बार बार प्रतीत होता है। और यहाँ के लोकल्स भी वही कह रहे हैं। तवांग से डायरेक्टली मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ रिपब्लिक भारत के लिए। और ये यहाँ का अभी का हालत है। बिल्कुल बिल्कुल किशले, जैसा कि आप बता रहे हैं कि भारतीय सेना का किस तरह से सपोर्ट देखा जा रहा है। और सिर्फ देश ही नहीं, जो शक्तिशाली राष्ट्र है वो भी भारत के साथ खड़े हुए हैं। और शायद यही बात चीन के गले से नीचे नहीं उतर पा रही है। एकदम जरूर। चाइनीज आर्मी, 300 चाइनीज आर्मी कोशिश किया था, चीना सेना ने कोशिश किया था। रात में वो लोग सोचा था, शायद उन लोगों को लगा होगा कि इंडियन आर्मी प्रस्तुत नहीं है, इंडियन आर्मी को पता नहीं चलेगा, वो लोग घुस आएंगे अंदर। लेकिन 35 मिनट में रीइंफोर्समेंट लेके इंडियन आर्मी जैसे मार दिया चाइनीज आर्मी को, जैसे भगाया, जिस तरीके से भगाया, उससे ये स्पष्ट होता है भारतीय सेना सबसे सुपर मोस्ट आर्मी है इस दुनिया का। वही बार बार
बार स्पष्ट होता है। और हम लोग जब आ रहे थे तवांग में, जो रास्ते से आ रहे थे उसी रास्ते से हम लोगों ने देखा, मैं और मेरा वीडियो जर्नलिस्ट बार बार वही देख रहे थे कि कैसे इंडियन आर्मी का कॉन्वॉयज उसी रास्ते से जा रहा था। मैं और एक बार दिखाऊंगा, मेरे पीछे जो माउंटेन रेंजेस है वहां पे एक बुद्धिस्ट मोनास्ट्री भी दिख रही होगी हमारे दर्शकों को। उसके पीछे कहीं पे वो तवांग बॉर्डर है, इंटरनेशनल बॉर्डर है। सुबह से यहां पे इंडियन एयरफोर्स का भी काफी तैनात है, इंडियन एयरफोर्स का भी काफी यहां पे फाइटर जेट्स दिखने को मिली है। अभी हालांकि नहीं दिख रही है, लेकिन थोड़ी देर ही पहले हम लोगों को वो आवाज सुनाई दिया कि इंडियन जेट्स, इंडियन एयरफोर्स के जेट्स यहां पे पूरा मंडरा रही है। उसका मतलब ये बनता है कि सिर्फ ग्राउंड लेवल से नहीं, हवा से भी, आसमान से भी इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स एकदम स्पष्ट नजर रखी हुई ये है। तस्वीरें किशले हमारे सहयोगी दिखा रहे तवांग से। किशले बने रहिएगा। तवांग मामले पर यूएन ने भी अब बयान दिया है। एक बड़ी खबर आपको बता दें, तवांग मसले पर यूएन का बयान सामने आया है। ये बड़ी खबर है। दोनों देशों से तनाव कम करने की अपील यूएन की तरफ से की गई है कि तनाव को कम किया जाए। चीन और भारत दोनों ही तनाव कम करें, ये यूएन की तरफ से अपील की गई है। भारत चीन तनाव कम करे, ये यूएन ने अपील करते हुए बयान दिया है। लेकिन तनाव कम हो कैसे, क्योंकि चीन को तो चुल है, चीन को चुल है बार बार उंगली करने की, जो चीन बार बार करता है। लोमस झा मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं, सीधे लोमस का रुख करेंगे। लोमस, चीन को चुल है कि बार बार उंगली करनी है। भारत अपनी जगह खुश है, लेकिन चीन को उंगली करने की आदत है। ऐसे में तनाव कम हो तो हो कैसे? बिल्कुल, यूएन ने जिस तरीके से अपील की है, कहीं ना कहीं यहां पे चीन को समझना होगा। चीन के द्वारा ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी कई बार इस तरह के घुसपैठ करने की कोशिश की गई है। क्योंकि मैं घुसपैठ का नाम इसलिए ले रहा हूं क्योंकि चीन लगातार इस तरीके की हरकत करते आया है। चीन भी पाकिस्तान जैसा ही है, और पाकिस्तान जिस तरीके से घुसपैठ करने की हरकत करता था, उस तरीके से चीनी सैनिक भी घुसपैठ करते हुए नजर आए, जिसको रोकने में सक्षम हो पाई हमारी भारतीय सेना। भारतीय सेना लगातार लताड़ रही है, लगातार उसको पीछे हटाने में कामयाब हो रही है। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं काफी तनाव है पूरे बॉर्डर पे, और लगातार जो चीनी सैनिक है उनके द्वारा कहीं ना कहीं कई मोर्चों पे घुसपैठ करने की कोशिश की जाती है। और लेकिन जो भारतीय सेना है वो लगातार मुंह तोड़ जवाब देती है और लगातार उनको पीछे हटाने में सक्षम रहती है। तो कहीं ना कहीं अब चीन को समझना होगा कि भारत पुराना वाला भारत नहीं है, भारत अब नया वाला भारत है, और भारत से संभल के रहना पड़ेगा, नहीं तो भारत मुंह तोड़ जवाब देगा। जैसे पाकिस्तान को दिया था, अब चीन की बारी है। जी बिल्कुल बिल्कुल लोमस, बहुत बहुत शुक्रिया। अब संभल कर रहना पड़ेगा भारत से हर एक दुश्मन राष्ट्र को जो बुरी निगाह डालता है भारत पर। तमाम जानकारी के लिए